नमस्कार, मैं प्रमोद राजपूत श्री ऋषभ विद्योदय महाविद्यालय बनाहिल कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सी लैंग्वेज में लूपिंग स्टेटमेंट। तो आइए शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है लूपिंग स्टेटमेंट। पिछले वीडियो में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इसके बारे में जानते हैं, लूपिंग किसको बोलते हैं। लूपिंग स्टेटमेंट प्रोग्राम में किसी टास्क को बार बार दोहराने या रिपीट करने के लिए लूपिंग स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। लूपिंग में स्टेटमेंट के क्रम का एग्जीक्यूशन तब तक होता है जब तक कि लूप की समाप्ति हेतु कुछ कंडीशन पूर्ण न हो जाए। लूपिंग स्टेटमेंट को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है जिसमें वाइल स्टेटमेंट, सेकंड है डू वाइल स्टेटमेंट एंड थर्ड है फॉर स्टेटमेंट। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, वाइल स्टेटमेंट। वाइल स्टेटमेंट क्या होता है? वाइल स्टेटमेंट को आप एंट्री कंट्रोल्ड लूप भी कहते हैं, जहां कंडीशन को पहले टेस्ट किया जाता है तथा कंडीशन के ट्रू होने पर लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट किया जाता है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। इसके बाद कंट्रोल लूप के बाहर आकर अन्य स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। एग्जाम्पल के लिए आप इसका सिंटैक्स देखिए। यहाँ सिंटैक्स में वाइल के बाद एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन में हम कंडीशन लगाएंगे कि हमको क्या चाहिए, उसके बाद स्टेटमेंट प्रिंट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे वाइल नंबर ग्रेटर और इक्वल टू 10, तो प्रिंट एफ हमारा नंबर होगा, नंबर प्लस प्लस। तो नंबर की वैल्यू अगर 1 है तो 1 से क्या होगा, ये कंपेयर करेगा। 1 के बाद 1 10 से छोटा है तो ये प्रिंट होगा नंबर 1। फिर नंबर यहाँ प्लस प्लस 2 हो जाएगा, ये वापस लूप चले जाएगा वाइल में, यहाँ 2 आ जाएगा नंबर की जगह। तो यहाँ 2 से चेक करेगा, 2 ग्रेटर और इक्वल टू 10। तो ये बार बार रिपीटेशन होगा, कब तक होगा, 10 तक। प्रोग्राम के थ्रू इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सी में प्रोग्राम में आपको क्लियर हो जाएगा। ये वाइल में हमने नंबर दिया है, सेम वही प्रोसेस है। यहाँ नंबर इज इक्वल टू 1 दिया है। अब इसको कंपाइल करते हैं, रन। तो यहाँ देखिए नंबर 1 2 3 4 10 तक प्रिंट हो रहा है। अब ये कंटिन्यूसली में प्रिंट हो रहा है। तो इसको हम चेंज करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, या तो यहाँ पे हम यहाँ /n लिख देते हैं न्यू लाइन के लिए, और इसके बाद आप रन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आएगा। इसी प्रोग्राम को आप किससे बना सकते हैं, अदर वे में बना सकते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेम प्रोग्राम को हम सेकंड देखते हैं कि कैसे बना सकते हैं। इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने पहले एंटर नंबर के लिए ऑप्शन दे दिया है कि नंबर कितने ऑप्शन, और यहाँ नंबर की जगह क्या ले लिया मैंने, 100 ले लिया है। मतलब अगर हम यहाँ मैंने 1 एंटर किया तो 1 से 100 तक प्रिंट होगा। अगर मैंने 25 दिया तो 25 से प्रिंट होगा। बाकी कोडिंग एज इट इज़ है, बस ये मैंने 2 लाइन यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अब आप इसको देखते हैं, कंपाइल, रन। तो एंटर नंबर मान के चलिए मैंने 23 किया तो ये 23 से प्रिंट होगा। तो ये देखिए 23 से ये 100 तक प्रिंट हुआ। तो ये 2 अलग अलग तरीके से आप अपना वाइल स्टेटमेंट से आप अपना प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसमें सेकंड देखते हैं। तो सेकंड होता है डू वाइल स्टेटमेंट। डू वाइल स्टेटमेंट किसे कहा जाता है? डू वाइल लूप एक एग्जिट कंट्रोल लूप है, जहां कंडीशन को टेस्ट करने के पहले लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट किया जाता है। लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करने के लिए कंडीशन को टेस्ट किया जाता है। ट्रू होने पर लूप की बॉडी को पुनः एग्जीक्यूट किया जाता है। यह क्रम तब तक चलता है जब तक दिया गया कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। देखेंगे तो यहाँ हमने वाइल में क्या किया था, पहले हम कंडीशन लिखते थे बाद में स्टेटमेंट, लेकिन डू वाइल में क्या होता है, पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं उसके बाद हम कंडीशन। एग्जाम्पल के लिए देखिए, डू के बाद हम प्रिंट एफ नंबर करेंगे, उसके बाद फिर हम कंडीशन लिखेंगे। वाइल
नंबर सेम सेम है। एग्जाम्पल जो है बस वाइल हमारा नीचे आ गया है, डू जो है स्टेटमेंट के ऊपर चले गया है। इसका प्रोग्राम हम देखते हैं सी में। ये देखिए, ये डू वाइल का प्रोग्राम है। यहाँ मैंने डू वाला वाइल, तो ये बना हुआ है। कंपाइल करते हैं ये, तो ये देखिए 1 से 10 तक प्रिंट होता है। अब ये 10 तक ही प्रिंट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने 10 तक ही नंबर दिया है। अगर आप यहाँ नंबर को चेंज करना चाहें, जैसे मैंने 10 लिखा है, अब इसको आप 100 लिख दीजिए देखते हैं, तो ये 1 से लेके 100 तक प्रिंट होगा। इसको मैं रन करा के दिखाता हूँ। ये देखिए 1 से 100। अब आप यहाँ देखेंगे तो हम ऊपर की इस स्क्रीन नहीं देख सकते कि कहाँ से कहाँ तक प्रिंट। अब यहाँ ऊपर की स्क्रीन को हम देख नहीं सकते। इसके लिए ऑप्शन हमारे पास क्या है कि यहाँ कुछ नहीं करना है, जो न्यू लाइन है उसको क्या कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। तो ये जो न्यू लाइन आता है वो हट जाएगा। अब इसको हम रन करते हैं तो ये आप देख सकते हैं 1 से लेके 100 तक हमारी स्क्रीन में शो होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है फॉर स्टेटमेंट। फॉर स्टेटमेंट क्या होता है? फॉर लूप एक एंट्री कंट्रोल लूप है। एक एंट्री कंट्रोल लूप है जिसका प्रयोग स्टेटमेंट के समूह को कंडीशन के आधार पर एग्जीक्यूट करने तथा बार बार रिपीट करने के लिए किया जाता है। फॉर लूप में भी पहले कंडीशन को टेस्ट किया जाता है और सही होने पे बार बार दोहराया जाता है। इसमें काउंटर का इनिशियलाइजेशन, कंडीशन तथा उस पर इंक्रीमेंट तथा डिक्रीमेंट एक ही साथ एक ही स्थान पर प्रारंभ में ही बताया जाता है। यह वाइल लूप के समान ही एक आसान लूप है। एग्जाम्पल देखते हैं तो यहाँ सिंटेक्स में फॉर में एक्सप्रेशन 1, सेकेंड और थर्ड, मतलब हम जो अभी तक लिखते आ रहे थे नंबर, सेम वही होगा। फॉर में नंबर इज इक्वल टू 1, एक ही लाइन में नंबर इज ग्रेटर और इक्वल टू 10, नंबर प्लस प्लस, प्रिंट एफ जो सेम है। इसका एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ सी प्रोग्राम में। यहाँ से आप देखेंगे तो ये फॉर का नंबर इज इक्वल टू 1, नंबर इज ग्रेटर और इक्वल टू 10, नंबर प्लस प्लस, प्रिंट एफ। कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने में 0 एरर, रन। तो ये 1 से 10 तक प्रिंट होता है। तो ये एग्जांपल था फॉर स्टेटमेंट का। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला लूपिंग स्टेटमेंट है। तो हमारा लूपिंग स्टेट समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर किसी को अभी भी डाउट है तो वो मुझे कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकता है।